गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी दिनों से मैं YouTube पे लाइव नहीं थी, YouTube पे एक्टिव नहीं थी, उसके लिए सॉरी गाइस, बट या नाउ आई एम बैक विद बैंग। और आज का वीडियो होने वाला है उन सभी स्टनिंग ब्राइड्स के लिए जिनकी इस साल 2023 या फिर 2024 में वेडिंग है, या फिर उनकी ब्राइड्समेड अगर आप उनमें से हैं जिनकी शादी होने वाली है इस वेडिंग सीजन में, या फिर आप बनने वाली हैं ब्राइड्समेड, आपके घर में किसी भी तरह की शादी या स्पेशल फंक्शन है, तो ये डाइट प्लान, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यहाँ मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो कि अभी आपको अपने ब्राइडल डाइट प्लान में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार क्लिक करके आए हैं तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम है दिव्या और मैं बनाती हूँ वेट लॉस रिलेटेड कंटेंट, और मैंने खुद भी 25+ kgs लॉस किया है। और जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनको वेलकम बैक। आज का वीडियो जैसा कि मैंने बताया कि एक ब्राइडल डाइट प्लान होगा, ब्राइडल टिप्स होंगी। मेरी भी जस्ट 2023 फेब में शादी हुई है और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, बट या मैं भी उस ब्राइड में थी जो कि अपने ब्राइडल स्ट्रेस के कारण, अब एक जो ब्राइड होती है वो सैलून अपॉइंटमेंट से लेकर फैमिली गेट टुगेदर से लेकर बहुत सारी चीज़ें चलती है, फिटिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है एक ब्राइड के ऊपर। और आजकल हम जैसी ब्राइड्स ये सोचती हैं कि सब काम हमें खुद देखना है, क्योंकि हमें अपने तरीके से अपनी वेडिंग चाहिए होती है, तो सब काम खुद देखने में बहुत बिजी हो जाती है सारी ब्राइड्स। इस चक्कर में अपना डाइट, अपना जो भी एक्सरसाइज रूटीन है वो ढंग से नहीं हो पाता है। और एक ब्राइड क्या चाहेगी? एक ब्राइड हमेशा ये चाहती है कि अपने स्टनिंग डे, यानी कि अपने सबसे बड़े बिग डे पे वो सबसे सुंदर और स्टनिंग लगे, जिसके लिए मैं आज ये डाइट प्लान लेकर आई हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं इवन इफ़ यू आर डूइंग दिस मच ऑफ हेक्टिक वर्क ड्यूरिंग योर वेडिंग। सो गाइज, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी शादी आने वाले 2-3 महीनों के अंदर है, सो आपको अभी से अपनी डाइट का ख्याल, अपनी एक्सरसाइज रिजीम का ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि आप जो भी ये इतनी महंगी शॉपिंग करती है, ज्वेलरी, मेकअप, एवरीथिंग, ये सब आप पे तभी अच्छा लगेगा जब आप अंदर से हैप्पी होंगे और बहुत अच्छे दिखेंगे, आपका फिटनेस रूटीन एक लेवल पे होगा, तभी ये सब हो पाएगा। सो इसी के लिए आज मैं आपके साथ कुछ स्पेशल टिप्स शेयर करूँगी जो खुद मैंने की थी। क्योंकि जब नवंबर में मैं अपनी शादी की तैयारी कर रही थी, तो एकदम से मैंने नोटिस किया कि ओ माय गॉड, फेब में मेरी शादी है एंड आई एम जस्ट लुकिंग बल्की। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी बिकॉज आई वॉज जस्ट डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कि चलो अब कुछ अच्छा किया जाए अपनी बॉडी के साथ, जिससे कि मैं बहुत सही लग पाऊँ। तो मैंने थंबनेल में एक पिक्चर भी लगाया जिसमें यू कैन सी दैट हाउ आई वॉज लुकिंग। सो आई वॉज रियली हैप्पी विद माई लुक। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब बहुत स्टनिंग लगे, कि सब सिर्फ आपको देखें आपकी शादी में। सो गाइज, इस प्लान को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी कि अगर आप ये सोचती हैं कि आपकी शादी है और आप क्रैश डाइट फॉलो करेंगी, जैसा कि इंटरनेट पे देखने को मिलता है कि अगर आपकी शादी है 2-3 महीने में तो आप क्रैश डाइट कीजिए, आप ये मत खाइए, आप सिर्फ सैलड और सूप पे जिंदा रहिए, तो नहीं, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसके उल्टे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वो इस तरीके से, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने भी ऐसा किया था अपने उसमें, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है ये, मैंने सामने देखा था। एंड शादी आते आते उसके चेहरे का ग्लो बिल्कुल चला गया था एंड शी वॉज नॉट लुकिंग गुड इन हर क्लोथ्स। उसका वेट लूज हो गया था बट उसका ग्लो चला गया था, हेयर वॉज नॉट लुकिंग नाइस, हेल्दी कुछ भी नहीं लग रहा था। सो अभी जब आप ब्राइड बनने जा रही है तो एक बहुत ही सिंपल और सस्टेनेबल आपको डाइट प्लान फॉलो करना है जो लॉन्ग टर्म तक चल सके और आपको फुल न्यूट्रिशन मिले, ताकि आपकी स्किन अच्छी हो सके, आपके हेयर अच्छे हो सके, आपको शाइनी नेल्स मिल सके और ओवरऑल आप बहुत अच्छे लगे। यहाँ आपका गोल बिल्कुल साइज 0 होना नहीं है, आपको यहाँ पे सुंदर लगना है, फुलर लगना है और वेट लॉस के साथ। सो इसीलिए आपको यहाँ पे एक सिंपल और सस्टेनेबल डाइट प्लान फॉलो करना है। सो सबसे पहला पॉइंट यही है कि से नो टू ऑल द क्रैश डाइट्स। ओके गाइज, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सो जैसा कि मैंने बताया कि आपको कोई क्रैश डाइट नहीं करनी है, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले ये पॉइंट हर जगह आता है, कोई भी आप सेलिब्रिटीज़ की वीडियो देखते हैं, व्हाट आई ईट इन अ डे की, आपकी स्किन इतनी ग्लो कैसे कर रही है, वो ये सब पूछा जाता है ना सेलिब्रिटीज़ को। तो सारी हीरोइंस क्या कहती है कि वी हैड अ लॉट ऑफ वाटर,
राइट और भी चीज़ें वो लोग करवाते हैं, बट लॉट ऑफ वाटर, स्टे हाइड्रेटेड। इस टाइम पे आपको वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे भी वेट लॉस में होती है और नॉर्मल ज़िंदगी में भी हमें 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर पीना चाहिए, बट यहाँ पे क्योंकि आपका डी डे आ रहा है तो आपको ज़रूर 2 to 3 लीटर्स वाटर पीना चाहिए। पानी आप कैसे कंज्यूम कर सकते हैं? सबसे पहले जब आप उठेंगे तो 2 ग्लास आपको वार्म वाटर लेना है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, साथ में थोड़ा सा आप लेमन डाल लेंगे। अब लेमन क्यों? क्योंकि लेमन एक सिट्रस फ्रूट है यहाँ पे, या लाइम जो भी होता है सिट्रस फ्रूट होता है, और जो भी सिट्रस फ्रूट है वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। जैसे लेमन, ऑरेंजेस हो गए, ये सब क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट आपको देते हैं और इससे आपके चेहरे पे ग्लो आता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे होममेड फेस मास्क होते हैं, उसमें भी हम लेमन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि लेमन जो है पिगमेंटेशन को हटाता है आपकी स्किन से। तो आपकी डाइट प्लान आपको स्लिम भी करे, साथ में ग्लोइंग स्किन भी दे, इसके लिए लेमन वाटर मॉर्निंग में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो टॉक्सिन फ्लश आउट करेगा। और आप अपना पानी की मात्रा जो है 2 से 3 लीटर तक जब रखेंगे तो आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी, क्योंकि सारे फ्लश हो जाएंगे आपके टॉक्सिन जितने भी आपके अंदर हैं। और साथ में आप कैसे वाटर इनटेक कर सकते हैं? कोकोनट वाटर। सो यहाँ पे आप मिड मॉर्निंग में कोकोनट वाटर बीच में ले सकते हैं। जब आप अपना नाश्ता कर चुके हो तो आप कोकोनट वाटर लीजिए। कहीं आप बाहर हैं, आप बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप चांदनी चौक जा रहे हैं, अगर आप नॉर्थ में रहते हैं, या कहीं भी आप जा रहे हैं अपनी शॉपिंग के लिए, और अगर आपको लग रही है प्यास, तो आप कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, शुगरी ड्रिंक्स मत पीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा शुगर है, और जब शुगर आप अंदर लेंगे तो आपके एक्ने, पिंपल्स, सब कुछ, साथ में वेट गेन भी आपको मिलेगा। सो इसीलिए अपनी चॉइस को बेटर बनाइए और कोकोनट वाटर लीजिए। इसमें होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जिससे आपकी स्किन ग्लो करती है। आप सबको पता है कि क्या खाना है जिससे कि वेट लॉस होता है, बट हम वो करते नहीं हैं। बट यहाँ पे क्योंकि आपका डी डे अराइव कर रहा है तो आपको ज़रूरी है कि आप वाटर इन फॉर्म में लें, जैसे कि लेमन वाटर, कोकोनट वाटर। बट हाँ, शुगरी फॉर्म में आपको कुछ भी नहीं लेना है। नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो शुगरी ड्रिंक्स, पैकेज जूसेस जो होते हैं वो भी नहीं ले लें। तो इस तरीके से आप अपना 2 to 3 लीटर्स वाटर का इंटेक पूरा कर देंगे और इससे आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। जल्दी से अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ पे पानी का इंटेक का मैंने आपको बता दिया कि आपको किस किस फॉर्म में पानी इंटेक करना है, जिससे कि आपका 2 to 3 लीटर्स वाटर इंटेक का जो भी आपका गोल है वो पूरा हो जाएगा, और इससे आपकी स्किन ग्लो में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद आते हैं आपकी डाइट पे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी डाइट। अब आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे आपको सिर्फ सैलेड या सूप पे जिंदा रहना है, क्योंकि आपका डी डे अराइव कर रहा है, आपको बिल्कुल स्लिम दिखना है। स्लिम दिखना इज़ अनदर थिंग। जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर आप पूरा न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो आपके चेहरे का जो ग्लो है वो वेडिंग से पहले ही गिर जाएगा, और आपको लोग देख के बोलेंगे कि आप बहुत स्ट्रेस लग रही है, लेकिन आप ग्लो नहीं कर रही है। सो आप कितने भी बाहर से फेशियल करवा लीजिए, कितने भी महंगे, लेकिन वो आप पे बिल्कुल काम नहीं करेंगे अगर आप अंदर अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देंगी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फुल प्लेट ऑफ न्यूट्रिशन लें। कैसे आप अपना लंच या फिर डिनर प्लान कर सकते हैं? सो अपने लंच को प्लान करने के लिए आप इंक्लूड करें सबसे पहले कार्ब्स। आपको कार्ब्स और फैट्स नहीं हटाने, जैसे मैंने बोला, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन और जो भी अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सबको आपको रखना है अपनी डाइट में। हाँ, पोर्शन ज़रूर कंट्रोल करना है। जैसे कि आप अगर कार्ब्स लें तो आप कार्ब्स में आपको लेने हैं होल कार्ब्स, आप ले सकते हैं, जैसे कि ओट्स हो गए, रागी, मिलेट, क्विनोआ, राइस लेना है, वीट लेना है, तो इनको आप बिल्कुल अपना पोर्शन में थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। इसके साथ आप कोई भी सब्ज़ी ले लीजिए, ठीक है, जो भी लौकी होती है, पम्पकिन होता है, जो भी वाटर बेस्ड वेजिटेबल है, या फिर जो भी सीजनल वेजिटेबल है। साथ में आप रॉ सैलड ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी क्यूक्यूम्बर है, कैरेट है, और हाँ, बीटरूट आपको ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि बीटरूट एक ऐसा वेजी है जिसमें अगर आप देखा होगा आपने ऑनलाइन, बीटरूट से काफ़ी सारे लिप बाम और ब्लशेस भी बनते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसमें एक पिंक, उसको खा के एक पिंक आपके ऊपर एक निखार आ जाएगा। सो इसलिए आपको एक बीटरूट अपनी डाइट में रोज़ डेली इंक्लूड करना है। आप क्या कर सकते हैं कि आप जो अपना आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, उसमें आप बीटरूट जो है वो ग्रेट करके डाल दीजिए, तो वो पिंक रोटी बन जाएगी। या आप अपनी डाइट में दही इंक्लूड करेंगे, बीटरूट का रायता बना लीजिए, पिंक रायता, जो आलिया भट्ट का भी स्पेशल रेसिपी में आपने देखा होगा। सो ये सब चीज़ें स्किन ग्लो करने में बहुत हेल्प करेंगी आपको इस टाइम पे, प्लस आपको वेट लॉस भी देंगी। तो
आपकी सब्ज़ी हो गई, आपका कार्ब हो गया, और आप अपना खाना ऑलिव ऑयल में बनाइए या फिर आप नॉर्मल ऑयल में भी बना सकते हैं, बट अपने फैट्स का ख्याल रखिए। तो हेल्दी फैट्स भी आपको यहाँ पे लेने ज़रूरी हैं अपनी फुल प्लेट ऑफ न्यूट्रिशन के साथ, सैलेड के साथ। हेल्दी फैट में आप सुबह इंक्लूड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप 5 आलमंड, 5 वॉलनट, फिग्स ये सब भिगा के रख सकते हैं रात में और सुबह इन्हें खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रूट्स खाए, फ्रूट्स के ऊपर आप सीड्स डाल दीजिए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, जो भी सीड्स आते हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, तो चिया सीड्स हो गए, इन सबको आप इंक्लूड कर सकते हैं। इससे आपको गुड फैट्स भी मिल जाएंगे। सो इस तरीके से आपको अपना लंच प्लान करना है। लंच हमेशा बड़ा हैवी होना चाहिए प्लस न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जिसमें आपका रोटी, सब्जी, कर्ड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलड और दाल। प्रोटीन के लिए दाल जैसे कि राजमा, चना हो गया, चिकपीस हो गए, जो भी आपको प्रोटीन के लिए दाल रखनी है वो आप रख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो न्यूट्रिशन है वो पूरा आ रहा है, आपको सब मैक्रोज यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये चीज़ आपको एक बहुत ही हेल्दी डाइट देगा। हाँ, आप पोर्शन कंट्रोल करके खाइएगा। सो इस तरीके से आपका लंच बहुत ही अच्छा होगा। और मॉर्निंग में आपको फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं। फ्रूट्स मैं पहले बताना भूल गई थी, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि फ्रूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली आपको 2 फ्रूट तो ज़रूर ही लेने हैं। सबसे पहले आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में एक ग्रीन स्मूदी ले सकते हैं, बट कभी कभी हर किसी को ये सूट नहीं करता है क्योंकि काफ़ी लोग बिजी रहते हैं वेडिंग की प्रिपरेशन में, तो किसी के पास ज़्यादा इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतने सारे ग्रीन फ्रूट्स लेके मिलाए। तो सिंपल आप पपाया खा सकते हैं, क्योंकि पपाया आपकी गट हेल्थ में हेल्प करता है और आपकी स्किन को बहुत ही पिगमेंटेशन से फ्री करता है और स्मूथ बनाता है। तो आप पपाया और पोमोग्रेनेट या फिर ऑरेंज और या फिर पाइनएप्पल, ये सारे ऐसे जो फ्रूट्स हैं यहाँ आप खा सकते हैं, वाटर बेस्ड फ्रूट्स, जिससे आपकी स्किन में ग्लो आएगा। और साथ साथ में यहाँ पे मैं एक और टिप भी देना चाहूँगी। अगर आप केसर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप केसर का एक ला सकते हैं, केसर के कुछ स्ट्रैंड्स, और डेली आपको क्या करना है कि अगर आप रात में दूध पी रहे हैं या फिर आप दिन में आपके पास टाइम है, तो आप वाटर में केसर के 4-5 स्ट्रैंड्स जो है वो भिगा के रख दीजिए और उसको आपको पीना है, या तो दिन में या फिर रात को दूध के साथ। अगर आप इसको पीकर देखेंगे केसर को, आपको 1 मंथ के अंदर अपनी स्किन में इतना ग्लो दिखेगा। आप जितने भी फेस पैक वगैरह देखते हैं सब में केसर यूज़ होता है, क्योंकि केसर में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक्ने पिगमेंटेशन को दूर करता है। सो यहाँ पे हम वेट लॉस के साथ साथ अपनी स्किन को भी अच्छा कर रहे हैं, अपने नेल्स को भी शाइनी कर रहे हैं, अपने हेयर भी हेल्दी कर रहे हैं। सो इसीलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि आप केसर वाटर या केसर दूध ले सकते हैं, पोमोग्रेनेट या बीटरूट ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। सो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। जब आपका D-Day आएगा तब आपके चेहरे पर जो ग्लो होगा वो बिल्कुल अनमैचेबल होगा। अब काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि क्या हम टी कॉफ़ी ले सकते हैं। सो टी कॉफ़ी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको एक ही लेनी पड़ेगी, या तो टी लीजिए या तो कॉफ़ी लीजिए, वो भी आपको मिड मॉर्निंग यानी खाने के बाद। सुबह उठते ही आपको टी और कॉफ़ी नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी वो गट हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और कॉफ़ी आपको 4 बजे से पहले ले लेनी है, क्योंकि अगर आप कॉफ़ी 4 बजे के बाद लेंगे तो आपके स्लीप साइकिल अच्छा नहीं रहेगा, वो आपकी स्लीप साइकिल के और अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपकी स्किन ग्लो नहीं कर पाएगी सिंपल, और वेट लॉस भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए कॉफ़ी अगर आपको लेनी है एक तो आप 4 बजे से पहले ले सकते हैं, और टी अगर आप लेनी है तो 11 से 12 बजे के बीच में आप टी ले सकते हैं विदाउट शुगर। इसके बदले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको शाम को कोई कॉफ़ी या इस चीज़ की क्रेविंग होती है, अगर आप रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं कॉफ़ी एंड टी, तो बहुत अच्छा है। आप इंक्लूड कर सकते हैं माचा टी। माचा टी जो होती है उसमें एक कप माचा टी में 10 ग्रीन टी के बराबर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए सब बोलते हैं कि ग्रीन टी पीजिए या माचा टी पीजिए। सो एक तो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर आप दिन में 2 पी ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। या तो आप ग्रीन टी लीजिए या तो आप माचा टी लीजिए। और स्नैक्स में आप ले सकते हैं मखाने, जो कि बहुत अच्छे होते हैं वेट लॉस के लिए। और इसके अलावा आप मिक्स्ड सीड्स भी ले सकते हैं, जिसमें बेरीज ले सकते हैं, जैसे कि ब्लूबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और आपकी गट हेल्थ और स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो ये आपके कुछ इवनिंग स्नैक्स है जो आप ले सकते हैं, बहुत ही प्रोटीन रिच और एंटीऑक्सीडेंट रिच, क्योंकि आपकी स्किन को अच्छा करना है। सो यहाँ पे सब आपके ऊपर है। आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। और हाँ, मैं जानती हूँ कि काफ़ी सारी ब्राइड्स बाहर जा ही रहती है, कहीं सैलून पे या फिर कहीं फिटिंग्स पे या शॉपिंग पे। तो अगर आपको नहीं हो पाता है लाइक घर से ले जाना या खाना, तो आप ट्राई करें कि बाहर भी आप हेल्दी खाएं, कुछ ना कुछ प्रोटीन या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स वाला चीज़ ढूंढे बाहर से,
जो आप खा सकते हैं। जैसे कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना बॉक्स फ्रूट का आप जो है वो पैक करके ले जा सकते हैं, अपनी वाटर बॉटल रख सकते हैं साथ में, बाहर से कोकोनट वाटर पी सकते हैं। सो इस समय आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। सो मैं जानती हूँ कि जब मैं भी चांदनी चौक गई थी अपनी शॉपिंग के लिए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है खाने के लिए, इतने टेस्टी चाट एंड ऑल। ठीक है, कभी कभार सही है, बट इफ़ यू आर चीटिंग रेगुलरली, आप रेगुलरली ये खा रहे हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप अपनी वेडिंग डे पे बहुत अच्छे दिखेंगे या जो भी है। आप कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, चीज़ों को नो बोलना पड़ेगा, तो उससे काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। सो डिनर में भी मैंने आपको बताया कि आपको फुल प्लेट ऑफ न्यूट्रिशन रखना है, यानी कि कुछ भी आप प्रोटीन का ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एग्स हो गए या फिर ग्रिल्ड चिकन हो गया। इसके साथ आप कोई भी सॉटे वेजिटेबल्स, ब्रोकली, ये सब खा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपना पोर्शन कंट्रोल करें और जो भी चीज़ें लें उनमें सारे मैक्रोज होने चाहिए। सो बेसिकली ये एक प्रोटोटाइप आपको डाइट प्लान मैंने बताया है। और हाँ, जब आप डे एंड करेंगे, या तो जो मैंने आपको बताया आप केसर वाला दूध ले सकते हैं या फिर आप कैमोमाइल टी ले सकते हैं। ये सब आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। कैमोमाइल टी ये इंश्योर करती है कि आप जो भी आपका स्ट्रेस चल रहा है वेडिंग का, ये सबको आपको कंट्रोल में लाना है, तो रात में आप कैमोमाइल टी पी के सो जाइए, क्योंकि आपकी नींद बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। जैसा कि मैंने बताया 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस आपको अपना डिनर 8 PM से पहले ख़त्म कर लेना है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपके जो डाइजेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा, और इसके साथ साथ आपका जो डे है वो भी बहुत अच्छा जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डाइट के साथ साथ आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक्सरसाइज पसंद नहीं है, सो इट्स ओके। इफ़ यू कैन गो टू जिम, यू कैन गो, दैट्स ओके। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू जिम, देन यू कैन डू अ ब्रिस्क वॉक। एटलीस्ट आपको कम से कम 10,000 स्टेप अपने डेली पूरे करने हैं। इससे ये इंश्योर रहेगा कि आप डाइट भी कर रहे हैं और साथ साथ में आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही है। सो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आई नो गाइस कि ऐसा होता है कि इस समय आपकी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। आपका प्री वेडिंग होता है, आपकी बैचलरेट होगी, सो यू डू इंडल्ज इनटू ड्रिंकिंग एंड ऑल। सो जस्ट आई नो ये सब करना बुरा नहीं है, जस्ट वन टाइम होता है, मैंने भी किया है, बट जस्ट डोंट डू एनीथिंग लाइक ओवर। हर चीज़ को आपको पोर्शन में, कंट्रोल में रखना है। Then your day would be fine and you would look really stunning on your D-Day. So yeah guys, this was my tips about how to look stunning on your D-Day related to weight loss and skin and diet as well. So guys, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो या फिर कोई आपको चीज़ पूछनी हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट। आई विल रियली लेट यू नो एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड, बिकॉज आई रियली वॉन्ट एवरीवन टू लुक ravishing on your D-Day and do subscribe to my channel। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि काफ़ी जैसा कि मैंने बताया कि वेडिंग सीज़न आने वाला है, there is a festival season in India coming up, so I am also planning for that। and मेरे लिए भी काफ़ी कुछ नया है, because I am just married, it's my first festival season। so yeah, I will also do a diet challenge from tomorrow, like I'll post in my shorts। अपनी shorts में मैं 45 day challenge रखूँगी, जिसमें कि you guys will see what I eat in a day, what I do as an exercise, and what is my progress day by day, क्योंकि मुझे भी अपने फेस्टिवल सीजन पे ravishing लगना है। So yeah guys, that was about today's video. Thank you for watching. Bye bye, take care.